स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मॉडुलस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट बताएंगे आपको, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में डायरेक्ट रिलेशन भी पूछता है कि डायरेक्ट रिलेशन दे देगा, फॉर्मूला कहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कुछ यहाँ रिलेशन हम लोग देखेंगे। आइए सब मिलकर देखते हैं। यदि Z1 बराबर R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 एंड Z2 बराबर R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, देन पहले का नंबर में Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर ये होता है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। ठीक है स्टूडेंट, यहां जो हम R1 R2 का इस्तेमाल कर रहे हैं वह R1 R2 मॉडुलस ऑफ Z1 तथा मॉडुलस ऑफ Z2 है। यानी R1 का मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 और R2 का मतलब मॉडुलस ऑफ Z2। चूंकि आपको पोलर फॉर्म बताए हैं और पोलर फॉर्म में बताएं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड Z cos आर्गुमेंट Z आयोटा साइन आर्गुमेंट ऑफ Z। इसको R cos और आर्गुमेंट को थीटा आयोटा साइन थीटा। ई फॉर्म चाहे ई फॉर्म दोनों सेम ही चीज है। तो मॉड जेड को आप कह के यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें प्रूफ करना है कि Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2 होगा, या Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर 2 Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस cos θ1 माइनस θ2। दोनों में से कोई। इसका प्रूफ देख लेते हैं पहले हम लोग। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, तो पहले Z1 प्लस Z2 निकाल लेते हैं। Z1 गुना करके बोलिए कितना होगा, R1 cos θ1 आयोटा R1 sin θ1, R1 से गुना कर लिए, ये वो हुआ, प्लस इसमें R2 से गुना कर लीजिए, R2 cos θ2 आयोटा R2 sin θ2। जोड़ना है बिना आयोटा वाला एक साथ, R1 cos θ1 R2 cos θ2, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो R1 sin θ1 R2 sin θ2। ठीक है, आयोटा आयोटा क्या कर लिए हैं, कॉमन निकाल लिए। अब इसका चाहिए मॉडुलस, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर R1 cos θ1 R2 cos θ2 इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर R1 sin θ1 R2 sin θ2 इसका स्क्वायर। चूंकि मॉडुलस भी आपको बताए हैं x प्लस आयोटा y होता है, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर Z1 प्लस Z2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो सब यही रहेगा, खाली रूट हट जाएगा, खाली रूट हट जाएगा। अंदर का स्क्वायर रहेगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2r1r2 cos theta 1 cos theta 2 प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ई और ई एक साथ है और फिर ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यानी r1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 r2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, तो cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2r1 r2 कॉमन अगर ले लें cos थीटा 1 cos थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इसका फॉर्मूला हो जाता है cos a माइनस b का। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, r1 का स्क्वायर इसका तो 1 हो गया प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसलिए z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। स्टूडेंट इसको वैसे लिख सकते हैं z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर 2z1 z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हो गया प्लस वाला प्रूफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर माइनस वाला इसमें बता रहे हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखिए 2 नंबर यहां माइनस में रहे तो यहां माइनस हो जाता है, माइनस में जब घटाएंगे तो बीच में क्या होगा, घटाओ का चिन्ह। r1 cos थीटा 1 माइनस r2 cos थीटा 2, अयोटा कॉमन ले लिया r1 sin थीटा 1 माइनस r2 sin, यहां माइनस लगेगा। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, तो z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस करके आएगा, तो लो यह भी प्रूफ हो गया। तो सेकेंड नंबर भी प्रूफ हो गया। ये 2 महत्वपूर्ण रिलेशन है, एक यह माइनस वाला और इसके ठीक पहले जो बताए हैं प्लस वाला। इस दोनों महत्वपूर्ण रिलेशन से ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्रूफ बताएंगे। तो इस चार्ट में जो लिखा हुआ है ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जा चुका है, अनेकों बार पूछा जाता है। इसका प्रूफ देखिए बताते हैं। पहिका का प्रूफ z1 प्लस z2, तो फॉर्मूला पहले लिख लो, z1 प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर कितना बताएं, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर 2z1 z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2।
ये एक रिलेशन अभी कुछ दिन पहले प्रूफ हुआ है, इसी के मदद से क्वेश्चन बनेगा। इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में किसका वैल्यू मिलता है? कॉस का। तो एक चीज हम लोग जान रहे हैं, कॉस θ1 माइनस θ2, इसका मान -1 से ज्यादा और +1 से छोटा होता है। तो हम +1 वाला ही ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। हमको लेस देन वाला प्रूफ करना है, तो यही वाला लेंगे और इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि cos थीटा कितना हो, cos का मान 1 से क्या होता है? कम होता है और -1 से ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें 2z1 z2 से हम गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2z1 z2, तो क्या हो जाएगा? 2z1 z2 cos θ1 माइनस θ2 2z1 z2। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव से दोनों तरफ गुना करने से चिन्ह नहीं बदलेगा। ये ठीक हो गया। अब इतना जोड़ देते हैं, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर, फिर एडिंग z1 के मॉडुलस का स्क्वायर z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, जोड़ेंगे दोनों तरफ। तो z1 के मॉडुलस का स्क्वायर z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2z1 z2 cos θ1 माइनस θ2 लेस देन इक्वल टू z1 के मॉडुलस का स्क्वायर z2 के मॉडुलस का स्क्वायर 2z1 z2, यही आएगा। अब इतना के जगह पर फॉर्मूला में देखो, इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं? z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, यानी z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। और इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी z1 मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो इसमें z1 प्लस z2 का मॉडुलस हो जाएगा z1 का मॉडुलस प्लस z2 के मॉडुलस से छोटा या बराबर, और ये प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये हो गया। अब आइए इसमें का सेकेंड नंबर प्रूफ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा और cos थीटा का मान इसमें लिखेंगे -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। cos थीटा का मान -1 से बड़ा +1 से छोटा होता है। अब दोनों तरफ गुना कर दिए तो ये माइनस में आ गया, दोनों तरफ जोड़ दिए तो ये माइनस में है, -1 से बड़ा हो गया। दोनों तरफ 2z1 z2 से गुना किए हैं प्लस से, तो चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा, सेम रहेगा। दोनों तरफ जोड़ देंगे, जोड़ने पर भी चिन्ह ऐसे ही रहेगा। और इधर हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, तो इधर तो ठीक है, इधर a माइनस बी का स्क्वायर, चिन्ह बदल गया है। तो इस तरह से इस सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड अलग अलग, z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड नहीं है, मॉडुलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको मॉडुलस बोलते हैं। z1 प्लस z2 का मॉडुलस अलग अलग मॉडुलस के घटाओं से बड़ा या बराबर हो जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आइए इसके तीसरा नंबर प्रूफ करते हैं। तीसरा में माइनस वाला है, तो माइनस वाला क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस करके होता है। तो cos थीटा का मान
1 से क्या होता है, छोटा होता है, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो इधर भी आ जाएगा -2z1z2 और इधर भी माइनस आ गया, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5 और 3 में 5 बड़ा है, लेकिन माइनस से गुना कर देंगे 3 बड़ा हो जाएगा। तो cos थीटा का मान ठीक है 1 से छोटा होता है, लेकिन माइनस से गुना जब दोनों तरफ करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब दोनों तरफ एक प्लस वाला जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यही आएगा, इतना माइनस का स्क्वायर आ जाएगा और ये फॉर्मूला से इतना की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो इस पे कि यहाँ पे भी रिलेशन आ गया आसानी से। चलिए चिन्ह चेक कर लेते हैं, बड़ा 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 और बड़ा, एग्जैक्ट प्रूफ हो गया। थर्ड नंबर प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल ढंग से प्रूफ हो गया, कुछ नहीं है, 1 से छोटा है, दोनों तरफ निगेटिव से गुना किए, चिन्ह बदल गया, दोनों तरफ स्क्वायर जोड़ दिए, मॉडुलस में सबका फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर हटाए और प्रूफ हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इस पे चौथा देखते हैं। चौथा में भी माइनस वाला ही है, लेकिन अब कौन सा देंगे, cos थीटा का मान -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, दोनों तरफ तो प्लस हो जाएगा और चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और इधर माइनस तो आ ही जाएगा। फिर दोनों तरफ जोड़ दिए हैं तो ये चिन्ह हो जाएगा छोटा का, इधर प्लस हो जाएगा एंड ये तो ठीक है, इसके जगह पर हो जाएगा z1 - z2 का स्क्वायर, छोटा या बराबर प्लस का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा छोटा या बराबर प्लस से। तो इस तरह से चारों इनइक्वालिटी प्रूफ हो गया। अब हमको पूर्णतः विश्वास है कि इस चारों इनइक्वालिटी को फिर आप अपना से घर पे समझकर और प्रूफ कीजिएगा। जहां दिक्कत हो वहां पे वीडियो को रोक कर इसको दोबारा आप देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, लेकिन है ही काफी इंपॉर्टेंट, इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है।